नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट वोकेशनल कोर्स की तीसरी यूनिट बालों की संरचना के अंतर्गत बालों की संरचनात्मक संरचना विषय पर बातचीत करेंगे। आज की बातचीत से हम बालों के प्रकार, बालों के रंग, बालों की ग्रोथ और बालों की संरचना के बारे में जानेंगे। बच्चों, बालों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ट्राइकोलॉजी में बालों और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, बालों की बीमारियों और बालों की देखभाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। ट्राइकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो ट्राइको प्लस ओलॉजी इन दोनों से मिलकर बना है। मतलब ट्राइको मीन्स बाल, ओलॉजी मीन्स बालों का अध्ययन करना, साइंटिफिक तरीके से बालों का अध्ययन करना। एक हेयर स्टाइलिस्ट को बालों के बारे में और उन्हें स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं बालों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में। बनावट और पैटर्न के आधार पर मुख्य रूप से बाल 4 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य बाल, दूसरा ऑयली बाल, ग्रीसी बाल, तीसरा ड्राई बाल और चौथा कॉम्बिनेशन बाल। अब इन 4 श्रेणियों में विभाजित बालों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, हमारी स्कैल्प में जब नेचुरल तेल, जिसे सीबम कहते हैं, जब सीबम संतुलित मात्रा में बाहर निकलता है तो हमारे बाल नॉर्मल होते हैं। सामान्य बाल हमेशा चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं। सामान्य बालों को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सामान्य बाल स्पर्श करने पर नर्म होते हैं। सामान्य बालों को भी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। सामान्य बालों को उनके कुछ लक्षणों से पहचाना जाता है, जैसे ये ना तो ज़्यादा ऑयली होते हैं और ना ही बहुत ड्राई होते हैं। सामान्य बाल ज़्यादातर समय स्वस्थ और चमकदार दिखते हैं। इस प्रकार के बाल सभी तरह की हेयर स्टाइल को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ऑयली अथवा ग्रीसी हेयर, यह बालों का एक दूसरा प्रकार है। इस प्रकार के बाल ज़्यादातर चिपचिपे और बेजान दिखते हैं। स्कैल्प से ज़्यादा तेल निकलने की वजह से बाल धूल, मिट्टी और प्रदूषण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अधिक तेलीय बाल फ्लैट दिखते हैं। ऑयली बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कोई भी हेयर स्टाइल को आसानी से होल्ड नहीं कर पाते। अब बात करते हैं बालों के तीसरे प्रकार की, ड्राई बालों की। स्कैल्प से सीबेशियस ग्रंथियों से सीबम कम निकलने के कारण ये बाल ड्राई और रूखे हो जाते हैं। बालों के शुष्क या रूखे होने का प्रमुख कारण निष्क्रिय तेल ग्रंथियां होती हैं। यदि किसी की त्वचा ड्राई सूखी है तो उसके बाल भी शुष्क यानी ड्राई होंगे। इस बात की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। इसी कारण ड्राई हेयर में सबसे ज़्यादा 2 मुँहे बाल होते हैं। ड्राई बालों की पहचान इनके कुछ लक्षणों की मदद से की जा सकती है, जैसे ड्राई बाल बेजान और रूखे दिखते हैं, रफ दिखते हैं, बालों की सेटिंग सही नहीं होती है, इनमें मॉइस्चर की कमी के कारण इलास्टिसिटी भी नहीं होती और बाल जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। ड्राई बाल आपस में उलझे हुए होते हैं, इनमें कंघी या ब्रश करना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं बालों का चौथा प्रकार, कॉम्बिनेशन बालों की। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये इस प्रकार के बाल 2 तरीके के संयोजन से बने होते हैं, ऑयली और ड्राई। कॉम्बिनेशन बालों को इन 3 लक्षणों से पहचान सकते हैं। इस तरह के बालों की जड़ें ऑयली होती हैं, हेयर शाफ्ट शुष्क अर्थात ड्राई होती है। इस प्रकार के बालों में 2 मुँहे बाल होते हैं। बालों की संरचना को उनके टेक्सचर से भी समझ सकते हैं। टेक्सचर के अनुसार सामान्य तौर पर बाल 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्ट्रेट बाल। इस प्रकार के बाल सीधे होते हैं। इनमें फॉलिकल की शेप राउंड होती है। दूसरा प्रकार है वेवी हेयर अर्थात हल्के लहराते हुए बाल। इस प्रकार के बाल लहराते हुए होते हैं और इनका फॉलिकल
सेमी ओवल शेप का होता है। तीसरा, घुंघराले अर्थात कर्ली हेयर। इस प्रकार के बालों में फॉलिकल ओवल शेप के होते हैं। ये बाल दिखने में बहुत ही बेजान और ड्राई लगते हैं और रफ फील देते हैं और दो मुँहे भी हो सकते हैं। चौथा टेक्सचर का प्रकार है बहुत अधिक घुंघराले बाल यानी कि किनकी हेयर। इस प्रकार के बालों में बहुत महीन कर्ल होते हैं। इनका फॉलिकल फ्लैट ओवल शेप का होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे बालों की रासायनिक संरचना के बारे में। बालों की रासायनिक संरचना बालों के रंग के साथ बदलती है। गहरे रंग के बालों में अधिक कार्बन और कम ऑक्सीजन होता है। हल्के रंग के बालों में ऑक्सीजन अधिक और कार्बन की मात्रा कम होती है। बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है जो नाखूनों और त्वचा में भी पाया जाता है। बाल इन 5 तत्वों से बने होते हैं। पहला, कार्बन जो कि 50.65% होता है। दूसरा, ऑक्सीजन जो कि 20.85% होता है। तीसरा, नाइट्रोजन जो 17.14% होता है। चौथा, हाइड्रोजन जो 6.38% होता है। पांचवा है सल्फर जो कि 5% होता है। एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए आपको बालों की संरचना के अनुसार उनका विश्लेषण करना भी आना चाहिए, तभी आप बालों का सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। हेयर स्टाइलिस्ट बालों का विश्लेषण इन 6 आधारों पर करते हैं। पहला, जो कि पोरोसिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको छिद्र कहते हैं। बालों के छिद्र बालों की नमी को अवशोषित करने और नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। बालों के छिद्र यानी कि पोरोसिटी बहुत अच्छी, खराब और सामान्य हो सकती है। दूसरा, इलास्टिसिटी जिसको लोच बोलते हैं। बालों को खींचने पर जब बाल बिना टूटे वापस अपने मूल रूप में आ जाते हैं तो बालों की लोच यानी कि इलास्टिसिटी अच्छी मानी जाती है। नमीदार बाल प्राकृतिक रूप से अधिक लोचदार होते हैं। सूरज की रोशनी, रसायन और गर्मी बालों की लोच को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा आधार है नमी की मात्रा यानी कि मॉइस्चर कंटेंट। बालों में अधिक नमी के कारण बाल हवा में ज़्यादा झूलते नहीं हैं, चिपके हुए और बाल बहुत दबे हुए से लगते हैं। संतुलित नमी वाले बालों में अधिक वॉल्यूम दिखता है। ऐसे बाल हवा में अधिक झूलते हैं और तरोताजा दिखते हैं। विश्लेषण का चौथा आधार है बालों की बनावट यानी टेक्सचर। बालों के व्यास पर बालों का टेक्सचर निर्भर करता है। बड़े व्यास यानी बड़े डायमीटर वाले बाल मोटे होते हैं। पांचवा आधार है स्ट्रीम यानी कि बालों के प्रवाह की दिशा को स्ट्रीम कहा जाता है। छठा आधार है अमाउंट यानी कि मात्रा। यह स्केल पर बालों की अनुमानित संख्या को बताता है। अब जानेंगे बालों के भाग के बारे में। बालों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, हेयर रूट यानी कि बालों की जड़। दूसरा, हेयर शाफ्ट। पहला भाग बालों की जड़। यह बालों का वह हिस्सा होता है जो त्वचा स्कैल्प के अंदर होता है। बालों की जड़ की मुख्य संरचना इन 6 चीजों से होती है: फॉलिकल, बल्ब, डर्मर पैपिला, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, अरेक्टापिली मसल्स। बालों की संरचना का दूसरा भाग हेयर शाफ्ट है। बालों का यह दूसरा भाग हमें दिखाई देता है क्योंकि यह स्कैल्प से जुड़ा होता है। यह भाग एक प्रकार से प्रोटीन से बना होता है जिसे केराटिन कहा जाता है। इसकी 3 परत होती हैं। पहली क्यूटिकल लेयर, दूसरी कॉर्टेक्स लेयर और तीसरी मेडुला लेयर। अब बात करते हैं बालों के कलर पिगमेंट की। बालों में जो कलर होता है वो पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट कॉर्टेक्स लेयर में पाया जाता है और बल्ब में बनता है। पिगमेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला यूमेलानिन जो कि बालों को डार्क कलर देता है।
दूसरा फ्यूमेलानिन, जो कि बालों को लाइट कलर देता है। बच्चों, बालों के बढ़ने की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन 3 अवस्थाओं में बाल बढ़ते हैं, या कुछ समय के लिए ठहरे हुए होते हैं और कुछ झड़ते भी हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। बच्चों, अब मैं आज की बातचीत को विराम देते हुए पहले हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने बालों की संरचनात्मक संरचना, बालों के टेक्सचर, बालों की रासायनिक संरचना, बालों की संरचना के अनुसार उनका विश्लेषण, बालों के 2 भाग, बालों की जड़ और हेयर शाफ्ट के बारे में जाना। साथ ही हमने बालों के कलर पिगमेंट और बालों के ग्रोथ की 3 अवस्थाओं के नाम भी जाने। धन्यवाद।